हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की जो सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं और ये वोकेबुलरी आपको कंपटीशन एग्जाम्स में तो हेल्प करती ही है, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करती है। दोस्तों, इसमें कुछ वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में हम समय कैसे बताते हैं। इससे जुड़े कई सारे शब्द मैंने यहाँ इकट्ठे किए हैं और टाइम से रिलेटेड जितने भी शब्द पॉसिबल हो सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में इकट्ठे करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अपना पर्पस सेम वही है कि हम वर्ड पावर इंप्रूव करेंगे, स्पेलिंग सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और उन शब्दों का हिंदी मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आप टाइम इंग्लिश में कैसे बताया जाता है वो भी सीख जाएंगे, प्लस आपको कई सारे वर्ड्स का मीनिंग पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो पहला शब्द है वो है घड़ी। घड़ी को इंग्लिश में हम या तो वॉच कहते हैं या फिर क्लॉक कहते हैं, या तो कहते हैं वॉच या फिर क्लॉक। दूसरा जो शब्द है वो है घड़ी की सुइयां। जो घड़ी में सुइयां होती ना, मिनट्स की, आवर्स की और घंटों की, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हैंड्स, HANDS, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यानी घड़ी की सुइयां, इसको हम बोलेंगे हैंड्स। फिर अगला जो शब्द है वो है से घड़ी मिलाना, तो हम कहते हैं सेट, वॉच, बाय और उस चीज का नाम। जैसे हम मोबाइल से घड़ी मिलाते हैं कि मोबाइल में जितना बज रहा है उतना घड़ी में बजना चाहिए, तो सेट वॉच बाय मोबाइल, या सेट वॉच बाय स्टेशन वॉच, यानी हम रेलवे स्टेशन की वॉच से मिलाते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे इसको। तो से घड़ी मिलाना यानी सेट वॉच बाय समथिंग, तो सेट वॉच बाय। अगला शब्द है का अलार्म लगाना, तो हम कहेंगे सेट अलार्म फॉर 6 o'clock, फॉर 7 o'clock, फॉर 8 o'clock, यानी जितने बजे का भी अलार्म लगाना है वो हम यहाँ लिखेंगे। और इसकी जगह हम यहाँ पे पर्पस भी लिख सकते हैं, सेट अलार्म फॉर द मीटिंग, सेट अलार्म फॉर द एक्सरसाइज, सेट अलार्म फॉर द जिम, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगला जो शब्द है वो है आगे, तो हम इसको कहेंगे फास्ट। आगे मतलब जैसे हम कहते हैं घड़ी 5 मिनट आगे है या 10 मिनट आगे है, तो हम कहेंगे घड़ी 5 मिनट फास्ट है और घड़ी 10 मिनट स्लो है या 15 मिनट स्लो है। दोस्तों, ये वर्ड्स आप ध्यान से देखिएगा, साढ़े और सवा। जब भी समय में कुछ बजकर 30 मिनट हुए होते हैं, यानी हम कहते हैं 10:30 हुए हैं, तो उसको हम साढ़े बोलने लगते हैं, 3:30 या फिर 9:30, 11:30, 12:30, है ना। तो इसको हम हाफ पास्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ पास्ट। और यहाँ पे 7, अगर आपको कहना हो 7:30 बजे हैं तो आप कहेंगे हाफ पास्ट 7। आपको कहना हो 8:30 बजे हैं तो आप कहेंगे हाफ पास्ट 8। आपको कहना हो 9:30 बजे तो हाफ पास्ट 9। यानी अगर आपको साढ़े कहना हो तो हम हाफ पास्ट कहेंगे, तो 12:30 को हम बोलेंगे हाफ पास्ट 12। सेम ऐसा ही है सवा। अगर लिखा हो, जब कभी भी घड़ी में 15 मिनट कहना हो आपको किसी भी चीज के लिए, तो हम उसको सवा कह देते हैं। जैसे 3:15 को हम बोलते हैं 3:15, या 4:15 को हम कहते हैं 4:15, या 2:15 को हम कहते हैं 2:15। तो वो सवा को इंग्लिश में बोला जाता है क्वार्टर पास्ट। क्या कहेंगे? क्वार्टर पास्ट। जैसे आपको कहना हो 2:15 तो आप कहेंगे क्वार्टर पास्ट 2। आपको कहना हो 3:15 तो आप कहेंगे क्वार्टर पास्ट 3। आपको कहना हो 4:15 तो आप कहोगे क्वार्टर पास्ट 4। यानी सवा को हम क्वार्टर पास्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, इस घड़ी को आप ध्यान से देखिएगा। इस घड़ी में बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो हम इसी घड़ी से क्लियर कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये जो पूरी क्लॉक है, इसमें ये जो है ये आवर का कांटा है, यानी घंटों का। ये जो 4 पे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और ये जो है ये मिनट का कांटा है। तो इस मिनट के कांटे को हम रोल करके बताते हैं आपको कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जब ये कांटा छोटा वाला 4 पे होता है और 12 पे होता है तो हम कहते हैं 4 o'clock, है ना। तो आप क्या कहोगे? 4 o'clock, जब ये बड़ा कांटा 12 पे और छोटा कांटा 4 पे हो। करेक्ट, 4 बजे हैं। अब आपको कहना है 4:05 हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कहना हो 4:05 हुए हैं, यानी ये कांटा अगर यहाँ आ जाए मिनट वाला, तो हम कहेंगे 5 past 4, ठीक।
आप कहोगे 4:05 यानी 5:04, 4:05 यानी 5:04। अगर ये मिनट वाला कांटा 10 मिनट शो करे तो आपको अगर कहना हो 4:10 तो आप कहेंगे 10:04, 4:10 यानी 10:04। हम ऐसा भी कह सकते हैं 10 minutes past 4 या 5 minutes past 4, या फिर आप अकेला past 4 भी कह सकते हो। फिर ये कांटा मान लीजिए 3 पे आ गया तो अभी हमने सीखा है सवा को यानी 4:15 को हम 4:15 बोलेंगे, ठीक है, 4:15 यानी 4:15। फिर मान लीजिए यही कांटा यहाँ 4 के ऊपर वापस से आ गया तो हम कहते हैं 4:20 तो हम कहेंगे 20:04 या फिर 20 minutes past 4, ठीक, 20 minutes past 4 या फिर 20:04। फिर मान लीजिए मिनट वाला कांटा 5 पे आ गया यानी हम कहते हैं 4:25 हो गए तो हम कहेंगे 25:04 या फिर 25 minutes past 4, ठीक, दोनों तरह से कहना सही है। 25:04 कहेंगे 4:25 को या फिर 25 minutes past 4 कहेंगे, ठीक। फिर मान लीजिए हमें कहना है 4:30 यानी ये घंटे का कांटा 4 पे और मिनट 6 पे, तो 4:30 को हम कहेंगे 4:30 यानी 4:30। अभी हमने इसके पहले ही सीखा था 4:30 यानी 4:30। दोस्तों फिर यहां से कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है। यहां तक आप जब आते हो तो आप कहते हो इतने बजकर इतने मिनट, है ना। जैसे अभी हम कह रहे थे 4:05, 4:10, 4:15, लेकिन जैसे ही ये कांटा यहाँ पे घूमता है यानी 6 के इस तरफ जाता है तो हम फिर 5 पे आ जाते हैं। हम कहते हैं 5 बजने में 20 मिनट की देर है ना, या 5 बजने में 25 मिनट की देर है, तो पास्ट चलता है इस तरफ, ठीक, और इधर यहां पे जब आते हो तो ये 2 हो जाता है। तो फिर जब आपको कहना हो कि 5 बजने में यानी कांटा अब 7 पे है, 5 बजने में 20 मिनट की देर है, 25 मिनट की देर है, तो हम कहेंगे 25 to 5, ठीक। अब यहाँ पे 4 खत्म हो गया क्योंकि 4:30 तक 4 था। फिर जब 4:35 आपको कहना होगा तो आप ऐसे ही कह सकते हैं, ठीक है, 35 minutes past 4 या यहाँ पे 40 minutes past 4 या 45 minutes past 4 या 50 minutes past 4। लेकिन अगर आपको इतने बजने में इतने मिनट की देर है कहना हो, जैसे हम इसको कहेंगे 5 बजने में 25 मिनट की देर है, तो हम कहेंगे 25 minutes to 5, ठीक। अब पास्ट यूज नहीं होगा, आपको अगर इतना कहना हो कि इतने बजने में इतने मिनट की देर है, तो अब ये कांटा 5 के बीच में आ जाए, 4 और 5 के बीच में आ जाएगा घंटे वाला, और मिनट वाला मान लीजिए 8 पे आ गया, ठीक। तो आप कहेंगे 5 बजने में 20 मिनट की देर है, तो हम कहेंगे 20 to 5 या फिर 20 minutes to 5, ठीक, 20 minutes to 5। लेकिन अगर आपको ऐसा ही कहना हो कि 4:40 हुए हैं तो आप कहेंगे 40 minutes past 4 या 40 past 4, ठीक। फिर आप आ जाइए यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं 4:45 यानी ये घंटे का सुई यहाँ पे है और ये मिनट वाली सुई 9 पे है, तो हम कहेंगे 4:45 बजे हैं, है ना। तो उसको हम कहेंगे 4:45। याद रखिएगा, पौने को हम कहते हैं 4:45 और सवा को हम कहते हैं 4:15। तो इस तरफ वाली जो सारे मिनट होते हैं वो पास्ट में चलते हैं और इस तरफ वाले मिनट्स 2 में चलते हैं। तो अगर आपको कहना हो 4:45 तो आप कहेंगे 4:45, ठीक, क्या कहेंगे 4:45। फिर आपको कहना हो कि 5 बजने में 10 मिनट की देर है, तो हम कहेंगे 10 minutes to 5 या फिर 10 to 5, दोनों तरीके सही हैं। यानी आप कहें 5 बजने में 5 मिनट की देर है तो आप 10 मिनट की देर है तो आप कहेंगे 10 minutes to 5 या फिर 10 to 5। और अगर आपको कहना हो 5 बजने में 5 मिनट की देर है तो आप कहेंगे 5 to 5 या 5 minutes to 5, ठीक। और फिर जब ये पूरा 12 पे आ जाएगा तो हम उसको कहने लगेंगे 5 o'clock, ठीक। पूरा 1 घंटे की सुई घूम के वापस वहीं आ गई तो ये 5 o'clock हो गए। अब अगर आपको ऐसा कहना हो कि 5:05 हुए हैं तो आप कहेंगे 5 past 5, ठीक, 5:10 तो 10 past 5, 5:15 यानी 5:15 तो आप कहेंगे 4:05, 5:20 तो 20 past 5, ठीक। आई गेस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमने सीखा कि पौने अगर हमें कहना हो तो हम उसको कहते हैं 4:15, ठीक, 4:45 तो 4:45, 5:45 तो 4:46, 7:45 तो 7:45, ठीक, याद रखिएगा।
अभी हमने सीखा कि इतने बजकर इतने मिनट कहना हो तो हम उतने मिनट बोलते हैं, फिर पास्ट बोलते हैं, फिर घंटा बोलते हैं। जैसे 5:10 तो 10 मिनट्स पास्ट 5 या 10 पास्ट 5, ठीक। और अगर हमें कहना हो इतने बजने में इतने की देर है तो हम मिनट्स टू आवर यानी मिनट्स लिखते हैं और फिर आवर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 10 मिनट्स टू 5 यानी 5 बजने में 10 मिनट की देर है, ठीक। या फिर 15 मिनट्स टू 6 यानी 6 बजने में 15 मिनट की देर है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, सिर्फ यही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आप पूरे टाइम इनको देखकर बोल सकते हो। फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे आपको कहना हो 3:10 तो आप कहेंगे 10 मिनट्स पास्ट 3, ठीक। मिनट्स आप लगा सकते हैं चाहें तो यहाँ पे, और नहीं चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 ये आफ्टर नहीं पास्ट होगा, 10 पास्ट 3 ये 25 पास्ट 4, ठीक है। 4:25 यानी 25 पास्ट 4, ठीक। अगर आपको कहना हो 3:30 तो हम कहेंगे हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 3। आपको कहना हो 4:15 तो आप कहेंगे क्वार्टर पास्ट 4, ठीक। अभी हमने सीखा है वो उस वॉच में 4:15 को हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 4। और अगर आपको कहना हो 7:45 तो आप कहेंगे क्वार्टर टू 8, ठीक, क्वार्टर टू 8। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है, अगर आपको कहना हो 4 बजने में 10 मिनट की देर है तो आप कहेंगे 10 to 4 या फिर 10 minutes to 4। यहाँ पे मिनट्स भी लगाया जा सकता है, ठीक, या इतना भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये कम है, लोग नहीं समझ पाएंगे, तो आप मिनट्स यूज कर सकते हैं। तो 10 minutes to 4, ठीक। फिर अगला जो शब्द है वो है खराब होना। जैसे मान लीजिए घड़ी खराब हो गई तो इसको हम कहते हैं गो आउट ऑफ ऑर्डर। गो आउट ऑफ ऑर्डर यानी खराब हो जाना। और चालू रहना को हम कहते हैं इन द रनिंग ऑर्डर, इन द रनिंग ऑर्डर, ठीक। तो चालू रहना यानी इन द रनिंग ऑर्डर, और खराब हो जाना यानी गो आउट ऑफ द ऑर्डर, ठीक। घड़ी पहनने को हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर वॉच। वेयर यानी पहनना और वॉच यानी घड़ी, ठीक। अगला शब्द है फ्यूचर। तो फ्यूचर को हम इंग्लिश में फ्यूचर ही बोलते हैं, इसको हिंदी में भविष्य कहा जाता है। भविष्य यानी फ्यूचर। फिर अगला शब्द है राशिफल। तो राशिफल के लिए हमारे पास 3 अलग अलग शब्द हैं। दोस्तों ये जो 3 अलग अलग शब्द हैं ये अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग धर्म के फ्यूचर को या राशिफल को प्रिडिक्ट करने के तरीके हैं। तो या तो आप इसको हॉरोस्कोप कह सकते हो, इसको आप स्टार साइन कह सकते हो, या फिर इसको हम जोडिएक साइन कहते हैं, जोडिएक साइन, ठीक। हॉरोस्कोप, स्टार साइन या फिर जोडिएक साइन। फिर अगला है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, ठीक। एस्ट्रोलॉजी। भविष्यवाणी करना को हम या तो बोलते हैं प्रिडिक्ट करना किसी चीज को, ठीक, या फिर उसको फोरटेल करना। ये दोनों शब्दों का मतलब है भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट या फिर फोरटेल, ठीक। अगर अकेली भविष्यवाणी की बात की जाए यानी इसमें से करना हटा दिया जाए, वर्ब हटा दी जाए, तो हम इसको कहेंगे प्रिडिक्शन या फिर प्रोफेसी, ठीक। ये दोनों शब्दों का मतलब है भविष्यवाणी, प्रोफेसी या फिर प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन या फिर प्रोफेसी। फिर अगला शब्द है हाथ देखना। तो हाथ देखने को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड पाम, ठीक। पाम का मतलब हथेली होता है अपने आप में, जो आपके हाथ की हथेली है, और हाथ देखना यानी उसको रीड करना, रीड पाम। और हाथ देखने वाला जो व्यक्ति होता है जिसके पास ऐसी क्वालिफिकेशंस होती हैं कि वो हाथ देख के आपका फ्यूचर बता देते हैं, तो उनको हम इंग्लिश में पामिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पामिस्ट, PAL। इसमें L जो है वो साइलेंट रहता है इसलिए इसको पढ़ते नहीं है, इसको हम पामिस्ट पढ़ते हैं, ठीक। और अगला जो शब्द है वो है हस्तरेखा विज्ञान। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉमिस्ट्री, ठीक, पामिस्ट्री। फिर नेक्स्ट शब्द है ज्योतिषी। जो ताश के पत्ते वाला जो फ्यूचर होता है, आपने न्यूज चैनल पे देखा होगा, एक लेडी आती है उसके सामने ताश के पत्ते ऐसे बिछे रहते हैं, उन ताश के पत्तों को देख के वो आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, तो उसको हम टैरोट बोलते हैं। ये आई थिंक जापानीज या फिर चाइनीज टेक्निक है फ्यूचर बताने की, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन इसको टैरोट बोलते हैं, ठीक। फिर है गुरु यानी धर्म राजनीति में, तो इसको हम कहते हैं प्रोसेप्टर, ठीक, प्रोसेप्टर यानी जो बताता है कि कौन चुनाव जीतेगा, किसको कितने वोट मिलेंगे, किसकी सरकार बनेगी, ये हैं प्रोसेप्टर कहलाते हैं, ठीक। प्रिसेप्टर, आई एम सॉरी, प्रिसेप्टर पढ़ेंगे इसको। फिर नेक्स्ट शब्द है शिष्य। शिष्य को हम इंग्लिश में डिसाइपल बोलते हैं। ये डिसिपल की जगह आप इसको डिसाइपल पढ़ें तो ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक, डिसाइपल, डिस फिर साय और पल, डिसाइपल। और लास्ट शब्द है वो है आंख की पुतली। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल यानी आंख की पुतली। जो आंख के अंदर आपकी जो वॉल है ना, आई बॉल, उसको आई प्यूपिल बोलते हैं।
तो दोस्तों ये थे सारे टाइम से रिलेटेड वर्ड्स। आई गेस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद टाइम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में नहीं रहेंगे। अगर आपको कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये जो आपने इस वीडियो में सीखा है इसको आप प्रैक्टिकली आपके घर में जो घड़ी हो उसको देखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पेज पर जाकर ये सर्च करें, वहां पे आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपने इस चैनल पर और बहुत सारे वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।